ज़रूरी था, क्योंकि आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाला है ये इंटीग्रेशन कैलकुलस। इंटीग्रेशन कैलकुलस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड है। तो सबसे पहले आज हम बताना चाहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताएगा, फिर और भी बहुत सारा ढेर सारा है, तो धीरे धीरे करके। तो सबसे आपको हम आज बताना चाहते हैं इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको ज़्यादातर क्या इंपॉर्टेंट है बोलने से, ये जितना फॉर्मूलाज है ना डिफ्रेंशिएशन का, उसको जरूरी रहता है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। आज हम जस्ट 2 क्वेश्चन जैसा कराएगा, तो आपको वो दिखाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कैलकुलस, इसका पहला टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम सबसे पहले आपको हम क्या बोल चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या बोलने से, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। तो हम प्रीवियस अभी एक पेज में आपको दिखाया था, प्रीवियस पेज में, जिसमें हम पूरा फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो अभी जैसे हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर अपॉन x dx, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले सीख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है उसको चेक करना है। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स के अंदर आइलेट आएगा, आइलेट आएगा, फिर उसको हम बाद में बताएगा। तो सबसे पहले अभी देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या जरूरी होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम आपको ऑलरेडी बता चुका, अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपका दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है बोल के। और ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इसमें आंसर दिख रहा है या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि बेस को कंसीडर करना है, पावर को कंसीडर नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ को आपको देखना है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे सपोज पावर को भी आप देख सकते हैं कि 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या होता है, इट विल बी 0। तो आपका सेकेंड फंक्शन है क्या, नहीं है, मतलब वहाँ पे इस सिस्टम में वो जिस चीज़ को आप लिया, सपोज 2 को लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ 2, दैट मीन्स उस 2 का जो आंसर आया था वो इधर है या नहीं है, उसको जस्ट देखना है आपको। तो आप देखिए ये क्वेश्चन पॉसिबल है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब इसके डिफरेंशिएशन चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए हम 2 को पकड़ा, 2 जीरो होता है, आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 2 जीरो, तो लॉग एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, इट विल बी 1/x। तो आपको सिस्टम में देखना है 1/x है या नहीं है, तो है इस क्वेश्चन में 1/x दिख रहा है आपको, हाँ। तो ऐसा सिचुएशन जब भी आपको मिले, मतलब किसी चीज़ का, सपोज आपने लॉग एक्स पकड़ा, उसका आंसर आपको दिख रहा है उस सिस्टम में, तो आप ऐसा क्वेश्चन को आप लेट प्रोसीड्यूर लेके, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या मिला, लॉग एक्स, लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या मिलता है, 1/x, आपको आंसर मिला। तो आप बस इसको लेट ले लीजिए, लेट सपोज u इज इक्वल टू लॉग एक्स, ऐसा ले लीजिए। क्यों हम लोग लॉग एक्स को लिया बोलने से, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x, और वो चीज़ वहाँ इस क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा लिया। तो अभी लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, नॉर्मली जैसे हम लोग वो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है, ये सिस्टम में x क्या है, तो हम लोग भी x ले लेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेगा, du/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ log x, ठीक है। तो अभी जैसे आप लोगों को बता देता है du/dx इज इक्वल टू log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो जैसे आपका लेट कंसीडर, आपको क्या याद रखना है, ये लेट प्रोसीड्यूर ये, और आपको ये जो आंसर आएगा उसमें से आपको dx इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, dx। तो देयरफॉर dx क्या हो जाएगा, ये इधर जाने से क्या मिलेगा बताइए, dx इज इक्वल टू एक्स du, ये सुनो, ये मिलेगा आपको, डन। तो आपको जब ये प्रोसीड्यूर से आपको dx का वैल्यू मिल जाए, तो आपको बस अब ये वाला सिस्टम से क्या ज़रूरी है बोलने से, हम लोग को ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब रिप्लेस करेगा हम लोग क्वेश्चन में, ये हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन था ये। अब देखिए इस ओरिजिनल क्वेश्चन में हम लोग किसी, मतलब जिस चीज़ को कंसीडर किया उसको रिप्लेस करना है, और जो dx का वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है। तो अभी ध्यान से देखिए, हमने log x को कुछ कंसीडर किया था, ध्यान से देखिए, या u, तो हम लोग यहाँ पे u लिख देते हैं, ठीक है। और u का माथा पे क्या है, स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सम टाइम क्या होता है, हम लोग स्क्वायर लेके भी कर, मतलब मान लीजिए पूरा को लेने से, कोई भी कांस्टेंट को आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया, अभी ये नीचे का x को तो हम लोग कुछ किया नहीं, तो ये x रहेगा, और dx का बदली क्या आ रहा है हम लोग का, dx इज इक्वल टू एक्स du, dx, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गया। अब क्या किया, जस्ट
ये चीज़ को चेंज कर दिया आपने। अब देखिए कुछ कट रहा है, यही है प्रोसीड्यूर। लेट का प्रोसीड्यूर आपको जैसे आपको पता चल जाए आंसर है तो आप ये प्रोसीड्यूर अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या बचा आपका पास, यू स्क्वायर डी यू, ये है सिस्टम में, ठीक है। अब आपको पता है, जैसे आपको हम एक फिर से वो फॉर्मूला को दिखा देते हैं। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन यू स्क्वायर इतना, तो एनी नेचुरल नंबर, और ये यू है फंक्शन, यहाँ भी यू है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, देखिए इंटीग्रेशन एक्स एन एक डी एक्स। तो यहाँ जो रेस्पेक्ट होता है यही चीज़ है कि नहीं, और ये एनी नेचुरल नंबर है, तो आपको ये नंबर 2 के साथ ये मिल रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डन। तो इसका क्या होता है देखिए, ठीक है। अब जब भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप सिंपल नहीं लिख सकते, ठीक है। यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। डन, क्लियर। तो ये इसका आंसर क्या आने वाला है, इधर देखिए, यू 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स यू क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब आपका ओरिजिनल अभी तक आंसर नहीं हुआ है, जब तक आप रिप्लेस नहीं करेगा तब तक आपका ओरिजिनल यू तो क्या था, आपने खुद ने कंसीडर किया था, लेट यू इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो आप इसको यह लिख दीजिए, लॉग एक्स टू द पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर होता है, क्लियर। अब हम और एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ये ठीक है, एक बार देख लीजिए। नाउ one more question I am considering, number 2, integration of sin x cos x dx। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या था, क्वेश्चन आना चाहिए आपको, मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। तो अभी चलो चेक करते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोस एक्स, दिख गया आपको। तो क्या आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, क्लियर। और फिर अब चलो मानते हैं कि इस कोस एक्स को भी देखिएगा कि कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एक्स। तो साइन एक्स है, नेगेटिव नहीं है, तो आप लोग बोलेगा कि साइन एक्स लेगा या कोस एक्स लेगा, किसी को भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जो नेगेटिव है वो मान लीजिए हम जस्ट दिखा दे रहे हैं आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, और डी बाई डी एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या चेक करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, उसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है, उसका जो डिफरेंशिएशन का आंसर है वो इसमें होना चाहिए, ठीक है। और ट्राई करना है, आपको ध्यान से देखना है कि डिट्टो अगर मिल रहा है तो आप उसको यूज़ करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा है, जैसा भी मान लीजिए हमको क्या मिले, ये मिला ना डिट्टो, ये तो ऑब्वियसली हम इसको यूज़ करेगा, ठीक है। इसको भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम, करने से कर सकता है, लेकिन आपको दिख रहा है जब डिट्टो मिल रहा है तो ज़्यादा बेटर रहता है ये करने के लिए, ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं बोल रहा है कि इसको नहीं करने से आंसर नहीं मिलेगा, आप इसको कीजिएगा फिर भी आंसर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इससे क्या मतलब बन रहा है कि कोई भी ऐसा नेगेटिव आएगा या फिर कुछ कांस्टेंट नंबर आ गया तो उसको अगर है सिस्टम में तो आप उससे डरना नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी एग्जांपल दे देगा। चलिए अब इसको देखते हैं, तो हम लोग किसको लेगा, लेट, लेट किसको लेने से क्या आ रहा है, साइन एक्स को लेने से ये आ रहा है, तो हम लोग इसको लेगा u इज इक्वल टू साइन एक्स। फिर सेम चीज़, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। तो ये क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज डी बाई डी एक्स इज कमिंग, ओके। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स, क्लियर। तो अब देखिए कोस एक्स आ चुका है, अब आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो बाय कोस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, तो डियर फोर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय कोस एक्स, ठीक है। तो चलिए अभी रिप्लेस कर देते हैं इसको, ओके।
ओके, इंटीग्रेशन साइन एक्स को आपने क्या माना यू, तो आपने यू लिखिए। कॉस एक्स को आपने कुछ किया नहीं किया, तो कॉस एक्स लिखिए। और डी एक्स का इक्विवेलेंट क्या आ गया आपको, डी यू अपॉन कॉस एक्स। इसने इसको काट डाला तो आपका फंक्शन क्या बचा, यू डी यू। ठीक है, यू डी यू, तो आपको पता है यू डी यू का फॉर्मूला। फिर आप देख सकते हैं ये किससे मैच कर रहा है बोलने से, इसी से, प्रीवियस वन, इसी से मैच कर रहा है। क्योंकि एनी नेचुरल नंबर, तो इसके पास नेचुरल नंबर क्या है, वन है। ओके, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। और मान लीजिए आप लिखना चाहते हो तो इंटीग्रेशन यू वन डी यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, u 1 plus 1 divided by 1 plus 1 plus c. Okay, then u square upon 2 plus c, or what is your original u? U is equal to sin x upon 2 plus c. ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, टिग्नोमेट्री में कभी भी हम लोग ये स्क्वायर जो भी होता है पावर में वो ऐसा रिप्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ओके, क्लियर। थैंक यू।